बहुत नुकसान हो गया भैया, मेरा सारा रिकॉर्ड सब बेकार हो गया। डीएम साहब को दिए, डीएम साहब लिख के दिया, हमने दिया, हमारे काली पंद्रह बीएसए साहब सब मिल के दिया, इसका कोई समझौता नहीं हो रहा, हम क्या करें। हमारे स्कूल में पानी भरा है, इसलिए पंचायत अच्छा। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के दावे लगातार किए जाते हैं, लेकिन कन्नौज के छिबरामऊ से सामने आई ये तस्वीरें इन दावों की जमीनी हकीकत दिखा रही हैं। अकबरपुर का कंपोजिट विद्यालय बारिश के बाद स्कूल कम और तालाब ज्यादा नजर आ रहा है। घुटनों तक भरा पानी में भीगते सरकारी दस्तावेज और स्कूल के बाहर खड़े बच्चे। हालात ऐसे हैं कि पढ़ाई से ज्यादा चिंता अब बच्चों की सुरक्षा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। ये तस्वीरें कन्नौज के छिबरामऊ इलाके के अकबरपुर की हैं, जहां बारिश हुई तो पूरा सरकारी कंपोजिट विद्यालय जलमग्न ही हो गया। स्कूल का मैदान हो, कमरे हो या कार्यालय, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बच्चों के पढ़ने की जगह अब पानी में डूबी हुई है। देर रात हुई तेज बारिश के बाद जब सुबह शिक्षक और बच्चे स्कूल पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। बच्चों को स्कूल के अंदर जाने के बजाय गेट के बाहर खड़े होकर पानी निकलने का इंतजार करना पड़ा। वहीं शिक्षक खुद पानी के बीच उतरकर जल निकासी की कोशिश करते नजर आए। यानी जिन हाथों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, वही हाथ आज स्कूल से पानी निकालने में जुटे हुए थे। कल से एग्जाम स्टार्ट हुआ, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। और एग्जाम कैसे होंगे, ये हालात हैं। पानी हमेशा बारिश में भर जाता है, बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हम लोगों को भी करना पड़ता है। अगर यही सिचुएशन रहेगी तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम्स होंगे। बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन, इसको तो ठीक होना चाहिए। मुसीबत सिर्फ बच्चों की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। स्कूल के कार्यालय में रखा सरकारी रिकॉर्ड भी पानी की चपेट में आ गया। महत्वपूर्ण दस्तावेज भीग गए और उन्हें बचाने की काफी कोशिश की गई। प्रभारी प्रधानाचार्य के मुताबिक जल भराव की समस्या को लेकर पहले भी अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ। कई बार लिख के भी दिया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं इसका हुआ। और जब बारिश आती भर जाता है, कभी पानी भरता है, कभी ये डर नहीं रहता कि सांप कीड़ा बिच्छू यहाँ आ जाए। निकलते हैं सर, हमने अभी इसे लिख के दिया है, अभी सांप आप निकले हैं यहाँ। अब जरा इस स्कूल की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। एक तरफ जल भराव और दूसरी तरफ जर्जर भवन। बच्चों का कहना है कि बारिश के बाद पानी भरा रहने से स्कूल में सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में सवाल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बच्चों की सुरक्षा का भी है। कि जो अलमारी रखी है उसमें नीचे ही सारे अभिलेख थे और कुछ ऊपर भी थे, लेकिन वो पानी जितना दिखा रहा है उस हिसाब से हमें लग रहा है अभिलेख आज भीग गए होंगे। अब आप देख सकते हैं वो जंगला दिखाई पड़ रहा है, उसके नीचे तक पानी है। आई थिंक लगभग घुटने से ऊपर पानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या आज की नहीं है। बारिश आते ही विद्यालय परिसर में पानी भरना यहाँ की पुरानी परेशानी बन चुकी है। शिकायतें हुई, अधिकारियों तक मामला पहुंचा, समाधान का भरोसा भी मिला, लेकिन अगली बारिश के साथ कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है। डीएम साहब को दिए, डीएम साहब लिख के दिया, हमने दिया, हमारे काली पंद्रह बीएसए साहब सब मिल के दिया, इसका कोई समझौता नहीं हो रहा, हम क्या करें। हम तो प्रधान आते जेसी चला पानी निकासी कराए रहे, और कब तक कराए निकासी। ऐसा कोई बेट है ना जो नाला बने, करीब करीब 5 मीटर नाला है। स्थायी कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं। हमने सबको लिख के दिया, फर्दर प्रयास किए। पूरे कॉलेज के शिक्षक जितने मास्टर लोग, उनने कहा, सबने कहा, हमने अपने 3 बार तहसील दिवस दिया, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। और जबकि हमारे स्कूल में 3 से बच्चा पढ़ रहे, जूनियर और प्राइमरी कम्युनिटी विद्यालय। हालांकि अब बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की बात कह दी गई है। छिबरामऊ के खंड शिक्षा अधिकारी आनंद द्विवेदी के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई अकबरपुर ग्राम पंचायत में बने कार्यालय में कराने की व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ ही स्कूल से पानी निकालने और समस्या के स्थायी समाधान की बात एक बार फिर से कही गई है। लेकिन सवाल वही है कि हर साल बारिश के बाद स्कूल को दूसरी जगह क्यों शिफ्ट करना पड़े? क्या बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सिर्फ किताबें और शिक्षक काफी हैं, या फिर एक सुरक्षित स्कूल भवन और साफ सुथरा परिसर भी उतना ही जरूरी है? अकबरपुर का ये स्कूल सिर्फ पानी में डूबा हुआ एक सरकारी भवन नहीं, ये उन बच्चों की परेशानी की तस्वीर है जो पढ़ने के लिए रोजाना स्कूल आते हैं, लेकिन बारिश होते ही स्कूल ही उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाता है। अब देखना यही होगा कि इस बार मिला ये समाधान का भरोसा सिर्फ बारिश का पानी निकालने तक सीमित रहता है, या फिर अगली बारिश से पहले समस्या का स्थायी इलाज भी हो पाता है।